हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, H2O2 की जो बॉटल्स होती है उन पे कुछ लेबलिंग की जाती है V वॉल्यूम करके, उसका क्या मतलब है उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो H2O2 होता है ना, उसको हम लोग डार्क बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। क्यों स्टोर करके रखते हैं? क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें? वाटर में और ऑक्सीजन गैस में। इसकी सेल्फ डिकम्पोजिशन हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग डार्क बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। अब इंडस्ट्रीज में क्या होता है, H2O2 की बॉटल्स पे कुछ लेबलिंग होती है, V वॉल्यूम H2O2। ठीक है, अब इस V वॉल्यूम H2O2 का क्या मतलब है? ठीक है, वो हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, अब H2O2 की बॉटल्स में जो लेबलिंग होती है V वॉल्यूम, इसका मतलब होता है कि अगर हम 1 वॉल्यूम H2O2 ले रहे हैं, अगर हम 1 वॉल्यूम H2O2 ले रहे हैं, तो ये 1 वॉल्यूम H2O2 V वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है STP पे। STP आप सब लोगों को पता होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 बार एंड 273 केल्विन, या फिर 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन पे। तो इस V वॉल्यूम H2O2 का मतलब है कि 1 वॉल्यूम H2O2 V वॉल्यूम O2 गैस प्रोड्यूस करता है STP पे। तो अगर वहां पे मेंशन है V वॉल्यूम, ठीक है, सपोज कर लो हम लीटर में ले रहे हैं, तो 1 लीटर H2O2 क्या देगा? ये देगा, हम ले रहे हैं V वॉल्यूम H2O2 और लीटर में अगर हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब है कि 1 लीटर H2O2 देगा V लीटर O2 एट STP। ठीक है, V लीटर O2 एट STP। ऐसे ही अगर हम ml में बात करेंगे तो उसका मतलब है 1 ml H2O2 देगा V ml O2 एट STP। ठीक है, अब देखो, अगर बॉटल पे वहां पे लेबल है कि हमारे पास 20 वॉल्यूम H2O2 है, तो इस 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब है कि 1 लीटर H2O2 क्या देगा? 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब या फिर अगर हमारे पास ये गिवन हो कि 20 ml ऑफ, कि हम 100 ml ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2 ले रहे हैं, बताओ उसमें कितनी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी? अब क्योंकि ये ml में है, इसका मतलब है कि 1 ml H2O2, इसका मतलब है 20 वॉल्यूम H2O2 का क्या मतलब है कि 1 ml H2O2 20 ml O2 देगा। लेकिन हमने इसका भी कितना लिया है? 100 ml लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब 1 ml H2O2 20 ml O2 दे रहा था, तो 100 ml H2O2 कितना देगा? 100 ml H2O2 देगा 20 इंटू 100, यानी कि 2000 ml ऑफ O2। तो इस तरीके से हम लोग जो लेबलिंग दी होती है V वॉल्यूम H2O2, उसको हम रिलेट करते हैं किससे? ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से। इस V वॉल्यूम H2O2 का मतलब है कि 1 वॉल्यूम H2O2 V वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है STP पे। तो यहाँ पे हमने बात करी कि जो H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है, जो कि बॉटल पे लेबलिंग होती है, उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम रिलेट किया है, हमने यहाँ पे बात करी है H2O2 के वॉल्यूम के बारे में। अब हम क्या करेंगे, मोलैरिटी को रिलेट करेंगे इस V वॉल्यूम से, यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बताएंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी को हम लोग, H2O2 की मोलैरिटी को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे H2O2 की, तो H2O2 डिकम्पोज होके क्या देगा? H2O2 देगा H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस। ठीक है, अब V वॉल्यूम H2O2 हम मान रहे हैं कि V वॉल्यूम H2O2 है, V यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, इसका क्या मतलब है? 1 लीटर H2O2 है और ये V वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, 1 लीटर H2O2 है, ये V वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास इसका जितना वॉल्यूम है, इसकी गैस का, वो वॉल्यूम हम लोगों को पता है, तो हम इस गैस के मोल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो O2 प्रोड्यूस हो रही है ये STP पे प्रोड्यूस हो रही है। तो STP पे वॉल्यूम हम लोगों को पता है कितना होता है? 22.7। तो इस O2 गैस के जो मोल्स होंगे वो कितने होंगे? V डिवाइडेड बाय 22.7, ये O2 गैस के मोल्स होंगे। ठीक है, O2 गैस के मोल्स कितने होंगे? V डिवाइडेड बाय 22.7। ठीक है, तो अब O2 गैस के मोल्स आ गए, हमें क्या बताना है कि इस H2O2 की मोलैरिटी कितनी है। ठीक है, तो देखो हम डील करके देखते हैं। एक H2O2 जो है, 1 मोल H2O2 हाफ मोल ऑक्सीजन गैस देगा, हाफ मोल ऑक्सीजन गैस देगा। ठीक है, यानी कि 2 मोल H2O2, 2 मोल H2O2 1 मोल ऑक्सीजन गैस दे रहा है। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस दे रहा है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? ऑक्सीजन के मोल्स है V/22.7, तो ये जो V/22.7 मोल्स है
ऑक्सीजन के इससे इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 कितना है 2 इंटू वी बाय 22.7। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि जो यहाँ पे H2O2 की जो मोल, यहाँ पे कितने मोल जाएंगे H2O2 के, ये आएंगे V बाय 11.35। अब यहाँ पे हमने H2O2 के मोल्स निकाल लिए, हमें क्या करना है H2O2 की मोलारिटी बतानी है। तो H2O2 की मोलारिटी क्या होगी, मोलारिटी ऑफ H2O2 होगी जितने इसके मोल्स है, ठीक है। मोल्स हमने बता दिए कितने, V बाय 11.35। और यहाँ पे वॉल्यूम कितना था H2O2 का 1 लीटर, यानी कि हमने इस मोलारिटी को इंटू 1 करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा, यानी कि जो मोलारिटी है हमने उसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेट कर दिया है। तो यही यहाँ पे था कि हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मोलारिटी से कैसे रिलेट करते हैं H2O2 की। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हो कि इतने वॉल्यूम H2O2 है, बताओ इसकी मोलारिटी क्या होगी, तो सिंपल हम यहाँ पे इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को, जो यहाँ पे ऑक्सीजन का वॉल्यूम जितना ऑक्यूपाई हो रहा है उसको पुट करके हम लोग मोलारिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चंस है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक चीज और है यहाँ पे जो मैंने ये वॉल्यूम लिया था 22.7, ये किस पे था, एसटीपी पे था, ये था एसटीपी पे था, और उसके अकॉर्डिंग जो ये आई मोलारिटी ये भी एसटीपी पे थी, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन लेते हैं तो ये जो वॉल्यूम होता है ना वो 22.4 हो जाता है, 22.4 लीटर। तो 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन पे जो मोलारिटी होगी वो कितनी होगी, 11.2 होगी, 11.2, क्योंकि उस टाइम पे जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन, तो आपको क्या लेना है, V बाय 11.2। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इस प्रेशर और टेम्परेचर पे, और यहाँ पे भी V क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एसटीपी पे। तो इन दोनों चीजों का आपका ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो इस बार 2019 में जेईई मेंस में 12 जनवरी को पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताओ वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी 1 मोलर H2O2 की, बहुत ही सिंपल है। मोलारिटी क्या होती है, V बाय 11.35, ठीक है। हमें क्या करना है, मोलारिटी गिवन है 1 मोलर, तो फिर यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी 11.35। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, आपको बस पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती क्या है। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अगर एसटीपी पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ 100 ml H2O2 की, जो कि 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या होगी। मतलब हमें H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए हम लोगों के पास क्या पता होना चाहिए, हमें मोलारिटी पता होनी चाहिए। अगर मोलारिटी पता है तो हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मोलारिटी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, 5.6 लीटर। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होंगे, 5.6 डिवाइडेड बाय 22.7, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। अब हमें मोलारिटी निकालनी है H2O2 की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 क्या होते हैं, अब हमने देखा था कि एक H2O2 से हाफ ऑक्सीजन मिल रहा था, ठीक है। मतलब कि 2 H2O2 से, मतलब कि क्या था, देखो पीछे रिएक्शन में देखो, यहाँ पे एक H2O2 से हाफ मोल O2 मिल रहा था, यानी कि 1 मोल O2 से 2 मोल H2O2 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है वो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 क्या होंगे, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 पता है, वॉल्यूम हमारे पास पता है, तो हम लोग मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलारिटी ऑफ H2O2 क्या होगी, ट्वाइस ऑफ 5.6 डिवाइडेड बाय 22.7, और वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे और लीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलारिटी आ जाएगी। अब मोलारिटी आ गई तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलारिटी क्या होती है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी, मोलारिटी इंटू 11.35 एसटीपी पे। मोलारिटी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो आंसर आएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ 56.75। तो इस तरीके से अगर हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स गिवन थे, ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स गिवन थे, तो उससे हमने H2O2 के मोल्स निकाल लिए, उससे मोलारिटी निकाल ली, और उसके बाद हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे 2 बॉटल्स है, एक बॉटल A है उसमें H2O2 सॉल्यूशन है,
ठीक है, उसकी लेबलिंग की गई है वो 10 वॉल्यूम H2O2 है, ठीक है, उसका वॉल्यूम हमें पता है, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्या है, बॉटल ए, और ये क्या है, बॉटल बी। अब इस बॉटल ए में जो H2O2 है उसका वॉल्यूम हमने कितना लिया है, 320 ml, और इसकी जो यहाँ पे लेबलिंग की गई है वो कितनी है, 10 वॉल्यूम है, ठीक है। और जो बॉटल बी है उसमें वॉल्यूम हमने कितना लिया है, 80 ml, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी मोलारिटी है वो कितनी है, 2.5 मोलर है। हमने क्या किया, इन दोनों बॉटल्स के कंटेंट को मिक्स कर दिया, ठीक है, इन दोनों बॉटल्स के कंटेंट को मिक्स कर दिया, और ये बोला कि हमने ये बॉटल सी है। अब हमें बताना है कि इस बॉटल सी के अंदर वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी ग्राम्स पर लीटर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम दो सिमिलर टाइप के सॉल्यूशन को, जो कि नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस है, उसको मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशंस होती है मोलारिटी की, वो यहाँ पे यूज होगी मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग की। मिक्सिंग करने के बाद रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, तो उसी की भी एक एप्लीकेशन यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 वॉल्यूम, हम यहाँ पे जो ए बॉटल है उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बना है, तो हम इस ए बॉटल वाले की वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बना है, तो इसकी मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मोलारिटी क्या होगी, जो ए बॉटल वाला है उसकी मोलारिटी क्या होगी, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 डिवाइडेड बाय 11.35, तो ये हो जाएगा 0.89 के इक्वल, 0.89 के इक्वल। अब इसकी मोलारिटी देखो हमें पता लग गई, मोलारिटी कितनी है इसकी, 0.89। इसकी मोलारिटी पता है, इसका वॉल्यूम पता है, इसकी मोलारिटी पता है, इसका वॉल्यूम पता है। हमें इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, और टोटल वॉल्यूम तो आ ही जाएगा 320 + 80। कुछ नहीं करना, वो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, जो मैंने पहले बताया था कि जब दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी होती है, m1v1 + m2v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। अब m1 कितना है, यहाँ पे m1 हमने निकाली 0.89, तो 0.89 इंटू 320 प्लस यहाँ पे इसकी मोलारिटी कितनी है, 2.5 इंटू 80 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, 320 + 80 यानी कि 400। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी आ जाएगी, और वो सॉल्व करके आएगी इक्वल टू 1.21, अप्रोक्सीमेटली इतनी आएगी मोलारिटी, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन की हमारे पास क्या आ गई, मोलारिटी आ गई, ठीक है। हमसे पूछा है इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ और इसकी कंसंट्रेशन बताओ ग्राम पर लीटर में, तो मोलारिटी पता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर, यानी कि जो हमें डील करना है वो 22.4 लीटर की टर्म्स में करना है एसटीबी पे, ठीक है। तो मोलारिटी पता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी मोलारिटी इंटू 22.4। अब मोलारिटी कितनी है, 1.214 इंटू 22.4, ये क्या आ जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये मोल पर लीटर में है, ठीक है। हमें कॉन्सेंट्रेशन किसकी टर्म्स में बतानी है, ग्राम्स पर लीटर में, तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो H2O2 का मोलर मास कितना होता है, 34, तो 1.21 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका भी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ से इसकी मोलारिटी निकाली, इन दोनों को मिक्स किया, मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाया, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी आ गई, उससे वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल ली, और उसके बाद हमने मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन थी तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, और ग्राम पर लीटर में इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो डिकम्पोज हो जाता है, सेम रिएक्शन है वही जो मैंने बताया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो डिकम्पोज हो जाता है वाटर में और O2 में, ठीक है। और कंडीशंस यहाँ पे कुछ गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड 24 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 1 मोल गैस का 24 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। वो बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्स मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 प्रोड्यूसेस 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2, ठीक है। मतलब जितना O2 प्रोड्यूस हो रहा है उसका वॉल्यूम दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे O2 का जो वॉल्यूम दिया है उससे O2 के मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। O2 के मोल्स आ गए तो H2O2 के मोल्स भी आ जाएंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। O2 के मोल्स आ गए, H2O2 के मोल्स आ गए। अब यहाँ पे H2O2 का वॉल्यूम गिवन है, मोलारिटी बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो 2 मोल H2O2, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम मोल्स निकालते हैं H2O2 के, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 होंगे वो क्या होंगे, जितना इसका वॉल्यूम है कितना है, 3 डेसीमीटर क्यूब, 3 लीटर,
यानी कि डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है कंडीशंस में वो कितना है 24, तो 3 डिवाइडेड बाय 24 ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब देखो O2 के मोल्स आ गए। ठीक है, तो देखो 2H2O2 1O2 दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे अगर हमें H2O2 के मोल्स निकालने हैं तो वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 कितने होंगे, 2 × 1/8 यानी कि 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि इस H2O2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। देखो अब यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम किस में लिया था, लीटर में, तो इस 100 सेंटीमीटर क्यूब को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में, यानी कि डेसीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा कितना, 0.1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स पता है, अब इसके वॉल्यूम पता है, बस इसकी मोलैरिटी निकालनी है, बहुत ही सिंपल है। मोलैरिटी क्या हो जाएगी 1/4 × 0.1 यानी कि 10/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी मोलैरिटी। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल था, बस हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स गिवन थे, इस रिएक्शन से H2O2 के मोल्स निकाल लिए, वॉल्यूम गिवन था, उससे हमने मोलैरिटी को कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे H2O2 के वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।